हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपी कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका सेट ए है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश हिंदी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से डिस्ग्राफिया, इसमें चुनना है ऑप्शन एक, भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई है। चौथा, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या में के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्वरण गतिवर्धन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए 3 नंबर में चलते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसमें पढ़ना हो, इसमें और भी है, तो पाठ्यचर्या के अनुकूलन करें, और ये भी सही है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी सही है। और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, 1 2 3, इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेव बायोस्कोस्की के अनुसार 1 नंबर, सामाजिक कारण भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञात्मक विकास को नहीं। ठीक, दूसरा, संज्ञात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा, भाषा विकास को संज्ञात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा, भाषा विकास संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 5 का ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक स्तर। ठीक, चलिए 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थी को उसकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला, किस आयु में बच्चे
शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसमें वर्ष चुनना है किस वर्ष में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 वर्ष में। ठीक, चलिए 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। 10 का 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन का मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीयन। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 12 में चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक है आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो स्थूल गतिक कौशल इसमें से हो जाएगा तैरना, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 14 में चलते हैं। 14 क्या कहता है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका हो जाएगा शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ से शीर्षगामी और समीपस्थ, ऑप्शन नंबर 2। 14 का ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 15 में चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतःव्यक्ति दिक्ट स्थान, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए 16 में चलते हैं। 16 क्या कहता है, भावात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो यह किस पर बल देता है, तो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 17 बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी तरीका है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 में चलते हैं। 18 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, कारण सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, चलिए 19 में चलते हैं। 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। तो इनमें से चुनना है कौन सा नहीं देती। तो इसका हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 20 में चलते हैं। 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, ऑप्शन नंबर 4। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 21 में चलते हैं। 21 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ऑप्शन नंबर 2। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 22 में चलते हैं। 22 में अभिकथन और कारण है।
तो 22 का पढ़ते हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 22 का ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23 नंबर क्या कहता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मी सहयोग। 24 में चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक, चलिए 25 में चलते हैं। 25 क्या कहता है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो अर्पणा की सोच की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, उसकी सोच की विशेषता। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीववादी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2, जीववादी चिंतन। ठीक, चलिए 26 में चलते हैं। 26 क्या कहता है, 26 कहता है निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषताएं कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बार बार दोहरा और आवर्ती व्यवहार। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। 27 कथन, अभिकथन और कारण। 27 का अभिकथन क्या कहता है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, चलिए 28 में चलते हैं। 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक, चलिए 30 में चलते हैं। 30 क्या कहता है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गणित से मैथमेटिक्स। चलिए निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनें। ठीक, चलिए 31 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी तीनों सही है। ठीक, चलिए 32 में चलते हैं। 32 क्या कहता है, 32 कहता है बच्चों में
गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभाव नहीं है। यानी इसमें से हम लोग को गलत चुनना है, कौन सा गलत है, जो प्रभाव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। ठीक, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 33 नंबर का। 33 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें भी गलत चुनना। तो 1 नंबर है, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उसके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 34 में चलते हैं। 34 क्या कहता है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी गलत कथन चुने। 1 नंबर है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। दूसरा, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। तीसरा, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। चौथा, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए 35 में चलते हैं। 35 क्या कहता है, गणितीय अधिगम सामग्री। ए में है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो 35 में चुनना है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी और डी। बी में है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, और डी में है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए 36 में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। तो इसका सही ऑप्शन चुना है, सरल, मजबूत, हतोत्साहित, कम। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मजबूत होगी। मजबूत ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 37 में चलते हैं। 37 क्या कहता है, अधिक कम, छोटा लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। तो 37 का हो जाएगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 38 में चलते हैं। 38 क्या कहता है, 38 कहता है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनकी काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। इसमें से कारण चुनना है, कौन सा कारण है। तो इसका हो जाएगा, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 में चलते हैं। 39 क्या कहता है, कक्षाईय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति
का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 39 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 में चलते हैं। 40 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। ठीक, चलिए इसमें अब 41 में चलते हैं। 41 क्या कहता है? एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपया प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथन चुनना ABC कथन में से। तो ये कहता है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 42 में चलते हैं। 42 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? ए में है तो 42 में ए में है कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। दूसरा, बच्चों के साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। तीसरा, बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई है और वे इसका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 42 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 43 में चलते हैं। 43 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? एक में है विभाजन भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्ती विधि का उपयोग, भिन्न डिस्क का उपयोग, कैलकुलेटरों का उपयोग। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भिन्न डिस्क का उपयोग। ठीक, चलिए 44 में चलते हैं। 44 क्या कहता है? एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य बच्चों को व्यस्त करना, रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विचारों का बहिर्वेशन। ठीक, चलिए 45 में चलते हैं। 45 क्या कहता है? संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 300 ग्राम होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 48 निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 घन घनाभ गोला बेलन। ठीक, चलिए 49 संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशियों की जरूरत पड़ेगी? तो 49 का हो जाएगा उसे 50 पैसे की और जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 50 में चलते हैं। निम्नलिखित बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में तो इसका हो जाएगा 1/4, 1/3, 1/2, ऑप्शन नंबर 1 50 का 1/। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक, चलिए 51 में चलते हैं। 51 क्या कहता है? नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 52 में चलते हैं। रक्त तालिका A9, इसमें तालिका दिया, इसमें पढ़ना है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात। तो 52, तो इसमें हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए तो 53 में चलते हैं। 53 क्या कहता है? 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है चुनना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयतन बन जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह कथन गलत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 54 क्या कहता है? अम्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 आयत बनाएगी। ऑप्शन नंबर 3, 5 आयत बनाएगी। ठीक, चलिए 55 नंबर में चलते हैं। 55 क्या कहता है? रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरी करने के लिए समय कितना लिया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 घंटे 25 मिनट। 4 घंटे 25 मिनट। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 56 क्या कहता है? 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ेंगे और उसी संख्या को घटा देंगे तो उसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल कितना हो जाएगा? तो इसका योगफल 200 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख को किस रूप में जाना जाता है? तो 1 करोड़ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए 58 में चलते हैं। 58 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए 59 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? इसमें से गलत चुनना है, कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 नहीं है। ठीक, चलिए इसमें क्या है? 5 - 5 + 5 - 5 + 5 इस सीरीज के डैश के विषम संख्याओं के पदों का इस पद का योगफल ज्ञात करना है इस सीरीज का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पे चलते हैं। 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इसमें से सही बताना है। एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से
किसे चुनेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। ऑप्शन नंबर 4, 61 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 62 में यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? डैश थीम भोजन। ठीक, इसमें से कौन इसको पूरा करेगा? तो इसमें पूरा करेगा कृषि फार्म। ऑप्शन नंबर 1, 62 का 1, कृषि फार्म। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1, खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक, चलिए 64 में चलते हैं। 64 क्या कहता है? अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो कौन सा शीर्षक होगा? तो इसका होगा परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर 4। 65 में चलते हैं। 65 क्या कहता है? 65 कहता है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो इनमें से तर्क चुनना है। कौन कौन सा तर्क है? ए में कहता है ईवीएस पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का शुल्क में आने से पहले इनको सुना होना। बी में कहता है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी में कहता है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। और डी में कहता है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें से चुनना है 65 में कौन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, बी सी डी। ठीक, चलिए 66 में चलते हैं। 66 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5वीं तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 67 क्या कहता है? एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो इसमें होगा अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 68 में चलते हैं। 68 में अभिकथन और कारण है। अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस से के सीखने का परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसमें से चुनना है कौन कौन सा सही है, क्या सही है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए 69 में चलते हैं। 69 क्या कहता है? एक ईवीएस शिक्षक को योग्यात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो किस पे जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 70 नंबर में चलते हैं। 70 क्या कहता है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो इनमें से नहीं है जो वो चुनना है।
तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 71 में चलते हैं। 71 क्या कहता है? आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सबसे उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक, चलिए 72 नंबर में अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है। कारण, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 73 क्या कहता है? आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 3 उपलब्ध सामग्री के ईवीएस किट विकसित करना। ठीक, चलिए 74 में चलते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। 1 सीखने के लिए आकलन, 2 सीखने का आकलन, 3 अधिगम के रूप में आकलन, 4 सीखने के बारे में आकलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर 3 ए और सी, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ठीक, चलिए 75 में चलते हैं। वही अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। तो 75 का हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 76 में चलते हैं। 76 क्या कहता है? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो क्या स्थितियां? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है जब हम ईंधन जलाते हैं? तो ऊष्मा और ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 79 निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो कौन हो जाते हैं? तो बोड़ा चावल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोड़ा चावल। ठीक, 80 बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो इसमें से वर्ष की अवधि होगी अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए 81 में चलते हैं। 81 में स्तंभ को मिलाना 1 से 2 को। ठीक, तो 81 में मिलाना है जीरा। जीरा का हो जाएगा छोटे परंतु खुशबूदार, 1 का 4। केसर, केसर का हो जाएगा पीले रंग का। ठीक, उसके बाद केसर के बाद है मिर्च। मिर्च का हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति। ठीक, और लौंग कील की तरह दिखता है। ऑप्शन 1। ठीक, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए 82 में चलते हैं। बंगाल की खाड़ी तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो बंगाल की खाड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 83 में चलते हैं। 83 क्या कहता है? जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। कथन 1 क्या कहता है? कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल। बी में कहता है झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितना भूमि मिलेगा। सी जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। डी
मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन नंबर 4, ए और डी। ठीक, 84 में चलते हैं। 84, 25 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144 ग्राम। ठीक, चलिए अगले में चलते हैं। 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें से गलत चुनना। ए में कह रहा है, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक, चलिए उनमें सभी सही है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 गलत। कांसा, ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो टीन और कॉपर को, ऑप्शन नंबर 1 ब्रॉन्ज। कांसा बनाने के लिए टीन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक, चलिए 87 में चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है। तो सही कथन 87 का सही कथन चुनना। 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलो होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी और डी। सी में क्या कहता है? हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ठीक, चलिए 88 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए गलत है परंतु बी सही है। ठीक, चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभी कथन 1, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, जब हम गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुओं स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए 90 नंबर का प्रश्न है। पेपर 1 का पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 1। केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर 1। बी में है पौधे को शक्ति और सहारा देना। और सी में है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ठीक, चलिए अगले में चलते हैं। अगला क्या कहता है? अगला इंग्लिश पेपर है। ठीक, इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश में क्या है? चलिए 1 नंबर में चलते हैं। इंग्लिश का पहला प्रश्न 95 90 नहीं 91 से स्टार्ट होगा। भाषा एक अंग्रेजी, इधर है। ठीक, इसमें सिर्फ इंग्लिश है इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो इंग्लिश में 1 नंबर में कह रहा है करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। ठीक, तो इसमें आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक, चलिए 92 में चलते हैं। स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड sing a song, head and shoulders, knee and toe, they touch the correct part of their bodies as they sing the song. Which method is the teacher using to
टीच देम। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए 93 में चलते हैं। स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू आंसर 5 क्वेश्चंस अबाउट वोकेबलरी फ्रॉम द previous unit. Then they exchange question with another group and try to answer the questions. This is an example of, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर असेसमेंट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट 94। आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव्स मी अ कार्ड विथ अ वर्ड और फ्रेज ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट for the rest of the class so that they guess the words. Find the learner's comments with the learner's preference list below। तो 94 का सही ऑप्शन हो जाएगा आई रिमेंबर लैंग्वेज विल व्हेन आई एम काइनेस्टिकली इन्वॉल्व, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 95 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑल चिल्ड्रन हु इंटर स्कूल आर competent language user according to their age. Reason, due to language and cultural diversity they are unable to demonstrate their abilities। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, 96 में चलते हैं। मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक्स इन डिफरेंट वे टू दिस टीचर, to this friends and also to a 2 years old child. It means Manjit known how to use language in social situation. What is the attribute of the language known as? 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।